और बड़ा सवाल यही है कि सुशीला कार्की की सत्ता में आने के बाद क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास तौर से नेपाल और भारत के संबंधों की हम यहाँ बात करें तो किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, क्या नेपाल का सियासी संकट थमेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट तनुज दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तनुज जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि नेपाल में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। क्या जो सियासी संकट गहराया हुआ था नेपाल में, अब क्या ये मान लिया जाए कि उसमें विराम लग गया है, क्या वो थम गया है? निश्चित रूप से देखिए, जिस हिसाब से देखिए संकट इतनी जल्दी थमना तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इंस्टेंट प्रधानमंत्री की शपथ होते ही संकट थम गया है। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो यही था कि वहां पर जो पूर्व में बड़े दिग्गज नेता थे, उनके जो बच्चे हैं, उनकी विदेशों में एक लेविश लाइफस्टाइल होती है। जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जनता के पैसों का, या हम कहेंगे जिस तरीके से वो शासकीय धन का जो मिसयूज कर रहे थे, वो वहां की जनता ने देखा। वहां की जेन ज़ी, जिसे हम कहेंगे कि एकदम जो युवा पीढ़ी है, उनके द्वारा नोट किया गया। उन्होंने उसको देख करके सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई थी, और वो मुहिम को दबाने के लिए सरकार ने, नेपाल की जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने समस्त तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। जिसके बाद ये जो आक्रोश है, जो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चल रहा था, जन आक्रोश में तब्दील हो गया। सड़कों पर युवा आ गए और धीरे धीरे देखते देखते वहां की जो है सत्ता का तख्ता पलट जो अंकिता जी ने देखा, वो वहां पर देखने को मिला। लेकिन इन सब स्थितियों के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि जो नेपाल का सिनेरियो है, क्या वो रातों रात केवल महज प्रधानमंत्री के बदलते ही चेंज हो जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ चीजें थोड़ा समय लेती हैं। कभी हालात बेहद नाजुक हैं, परिस्थितियां बेहद खराब है, और जिस तरीके की वहां पर हाल ही में हम कहेंगे दिग्गज नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे काउंसिल मिनिस्टर्स, इन सबके साथ में जो बदसलूकी जनता ने करी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी राजनीतिक स्थितियां फुल कंट्रोल में होंगी। वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी यहाँ पर कम नहीं लगती हैं अनुज जी। जिस तरह के हालातों में नेपाल का जो प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है, ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है, जेनजी ने ज़रूर सहमति जताई है, खुशी यहाँ पर जताई है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने की एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर सामने खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमने जो देखा इतनी बार में, चाहे वो हम श्रीलंका की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान का तो इतिहास ही बड़ा विचित्र है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज अगर जब नेपाल में इस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हैं, तो सबसे बड़ी चीज यही आती कि इन राष्ट्रों का तख्ता पलट क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से वहां की जो शासनकर्ता है, जो वहां के बड़े दिग्गज नेता हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे बेहद आहत रही है। कहीं ना कहीं उनको दबा करके रखा गया है जनता को, और वही चीज गुस्सा एक देखते हैं हम, जिस तरीके से फूटता है तो क्या क्या परिणाम सामने होते हैं। लेकिन कई नाम इस रेस में सामने नजर आ रहे थे। ऐसे में क्या वजह रही कि इनके नाम पर ही मुहर यहाँ पर लगी है? क्या वजह रही कि जेनजी ने इनको अपना समर्थन यहाँ पर दिया है और पहली प्रधानमंत्री बनने का गौरव इनको हासिल हो पाया है? देखिए, ये क्या है, बहस मार्मिक राजनीतिक समीकरण है। वाकई में 3 नाम बहुत प्रबल दावेदारी से चल रहे थे, और एक नाम पर सहमति के साथ में प्रस्तावना भी दिया था, लेकिन उनकी तरफ से स्वीकृति ना मिलने की वजह से सुशीला कार्की का जो नाम है उनको आगे प्रस्तावित किया गया, और फिर उनकी सहमति भी मिली। लेकिन बारीकियां यही है कि ये जिस तरीके से नेपाल का जो माहौल है, चाइना जिस तरीके से नेपाल पे हमेशा से कंट्रोल बनाने की कोशिश करता हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियां हैं माओइस्ट पार्टी की और वहाँ के अन्य नेपाल दल की, कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए कोई भी एकदम से बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर सत्ता के लालच में हाँ भरने में पड़ा बहुत मुश्किल
कठोर पीरियड से निकल रहा है नेपाल, तो ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। ऐसे में एक अनुभवी और खास करके एक सीनियर व्यक्ति की बेहद आवश्यकता थी, जिससे नेपाल में एक कहते हैं ना संतुलित रूप से शासन किया जा सके। ऐसे में सुशीला कार्की, जो कि पूर्व में वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जज भी रही हैं और उनका एक अलग होल्ड है पार्टी के अंदर, ऐसे में उनका प्रधानमंत्री बनने का जो फैसला है वो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाता है। बिल्कुल, और भारत के लिहाज से इसको किस तरह से देखें ये भी समझना यहाँ पर ज़रूरी है। मनोज कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जी, सबकी नज़र यहाँ पर टिकी हुई थी नेपाल के जिस तरह से सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जेनजी का आंदोलन यहाँ पर देखने को मिला और अब नए अध्याय की शुरुआत सुशीला कार्की अब प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी गई हैं। भारत और नेपाल के संबंधों पर इसका क्या कुछ असर आप देखते हैं? मनोज जी, भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या कुछ असर होगा? अब नेपाल की कमान सुशीला कार्की के हाथों में है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक अस्थिरता का माहौल था नेपाल में और अब जो है एक अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत और नेपाल के बीच एक अच्छा संबंध होगा। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जो बनी है सुशीला कार्की, ये जो है इंडिया में ही इनका एजुकेशन हुआ है और चूँकि यहाँ पे पढ़ी हैं और भारत को अच्छी तरह से जानती है। और चूँकि भारत और नेपाल के बीच ट्रेडिशनली जो है हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है, और चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे भारत में चूँकि ज़्यादातर हिंदू है और नेपाल में भी हिंदू है, तो एक रिलेशनशिप जो है बहुत कठोर है। और चूँकि सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था, तो एक इमोशनल बॉन्डेज भी है नेपाल के साथ भारत का। और चूँकि सुशीला कार्की एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानी जाती है, फॉर्मर चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल में, और चूँकि इनके लगभग 17 मंथ का इनका टेन्योर रहा था जी, 11 या 12 मंथ का टेन्योर रहा था, तो इनके खिलाफ महाभियोग भी लगाया गया था। और क्योंकि एक मंत्री के खिलाफ जो है इन्होंने लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने जजमेंट दिया था। और बहुत से ऑफिशियल्स के खिलाफ, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे करप्शन में, तो इन्होंने जजमेंट दिया। तो इनके कुछ जो भी लोग विक्टिम थे, जो भी गिल्टी थे, उनको लगा कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। तो हालांकि पब्लिक प्रेशर में आकर के इनके खिलाफ जो महाभियोग था वो हट गया। बिल्कुल, तो विरोध जो है भारत उसमें कहीं ना कहीं एक विराम ज़रूर लगा है। और भारत की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की थी, तो समझा जा सकता है कि आगे चल के शायद संबंध अब बेहतर हो सकते हैं नेपाल के साथ।